होलिका दहन को होलिका दीपक और छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन से पहले पूजन करने का विधान है। होलिका दहन सूर्यास्त के पश्चात प्रदोष के समय जब पूर्णिमा तिथि व्यापत हो करना शुभ माना जाता है। भद्रा के समय कभी भी होलिका पूजा और होलिका दहन नहीं करना चाहिए। होलिका पूजा व दहन विधिवत करना चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं होलिका की पूजा व दहन की विधि। होलिका के पास दक्षिण दिशा में एक कलश रखकर पंच देवताओं की पूजा कर ओम होलिकाय नमः मंत्र पढ़ते हुए होलिका का भी पंचोपचार पूजन करके उनका दहन करें। होलिका के चारों ओर कच्चे सूत को 3 या 7 बार परिक्रमा करते हुए लपेटें। रोली चावल से तिलक कर घर पर बने मिष्ठान और देसी घी की अठावरी का भोग लगाकर जल अर्पित कर होलिका और भक्त प्रहलाद की जय का उद्घोष करें। पूजा के बाद हाथ में शुद्ध जल का लोटा लेकर परिक्रमा का अर्घ्य दें। होलिका में आहुति के लिए कच्चे आम, नारियल, भुट्टे या सप्तधान्य एवं नई फसल का कुछ भाग प्रयोग करें। होलिका दहन सामग्री अक्षत, गंध, गुड़, फूल, माला, रोली, गुलाल, कच्चा सूत, हल्दी, 1 लोटे में जल, नारियल, बताशा, गेहूं की बालियां और मूंग आदि है। रंगों का त्योहार होली पूरे देश में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस साल होलिका दहन का पर्व 13 मार्च और रंगों की होली 14 मार्च को होगी। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। एक दिन होलिका आग में स्वाहा हो गई और भक्त प्रहलाद बच गए। होली 2 दिन का पर्व है जिसमें एक दिन होलिका दहन और एक दिन रंगों की होली खेली जाती है। सभी इस दिन होली की मुबारकबाद देते हैं। होलिका दहन के दिन दान करना बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार होलिका दहन के पूजा अर्चना और दान करने से साधक और जीवन में सभी सुख मिलते हैं। इस बार होलिका दहन की डेट को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बन रही है। ऐसे में हम आपको बता देते हैं कि होलिका दहन की सही डेट और होलिका दहन के शुभ मुहूर्त क्या हैं। पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि की शुरुआत 13 मार्च को सुबह 10:35 से होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 14 मार्च को दोपहर 12:23 पर होगा। ऐसे में होलिका दहन 13 मार्च को किया जाएगा और 14 मार्च को होली मनाई जाएगी। इस बार होली पर भद्रा का साया रहेगा। भद्रा में शुभ और मांगलिक करने से वे काम सफल नहीं होते हैं। साथ ही आपको बता दें कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन किन कार्यों को करने से बचना चाहिए। इस दिन किसी से झगड़ा या कटु वचन बोलने से बचें क्योंकि ये आपके आत्मिक शांति को प्रभावित कर सकता है। इस दिन किसी को अपमानित करने से पाप लगता है और इससे आपके जीवन में नकारात्मकता आ सकती है। इस दिन शराब, मांसाहार और किसी भी प्रकार के नशे से संबंधित चीजों का सेवन वर्जित होता है। ये मानसिक और शारीरिक शुद्धता के लिए आवश्यक है। घर और शरीर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। गंदे कपड़े पहनने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित हो सकती है और ये आपके मनोबल को भी प्रभावित कर सकता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा की रात बाल धोना और कटवाना अशुभ माना जाता है, इसलिए इसे ना करें। होलिका दहन के समय घर के अंदर न रहें बल्कि बाहर जाकर अग्नि की परिक्रमा करें और उसमें तिल गुड़ अर्पित करें जिससे शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस दिन भोजन और पानी को व्यर्थ ना गवाएं क्योंकि इससे देवी देवताओं का अपमान माना जाता है और ये आपके जीवन में कष्ट भी ला सकता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन किसी की बुराई या निंदा करने से जरूर बचें क्योंकि इससे दुर्भाग्य आ सकता है और आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस दिन किसी को धन या अनाज उधार देने से बचें क्योंकि इससे आर्थिक हानि हो सकती है और ये आपके जीवन में कठिनाइयों को बढ़ा सकता है। साथ ही आपको बता दें कि भद्रा समाप्ति के बाद 13 मार्च की रात्रि को ही होलिका दहन किया जाएगा। स्नान दान की पूर्णिमा 14 मार्च को रहेगी। होलिका पूजन 13 मार्च को पूर्णिमा लगने के बाद सुबह 10:58 से लेकर दोपहर 1:30 तक और दोपहर बाद 3:27 से शाम 6:25 तक किया जा सकता है। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। गुरुवार और शुक्रवार की रात को आंशिक चंद्र ग्रहण का योग है, लेकिन ये भारत में दृष्टिगोचर नहीं है। ये चंद्र ग्रहण आंशिक रूप से दक्षिण व उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप के देशों में दृष्टिगोचर होगा। इस दौरान भारत में दिन रहेगा और दिखाई नहीं देने के कारण इसका असर नहीं पड़ेगा। वीडियो डेस्क खबरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर,
आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।